करते हैं राज्य दर्शन का। और देखिए 365 दिन चलने वाला मेला है इंडिया, बाकी दुनिया से अलग अलवेला है इंडिया। आज हम पढ़ेंगे असम के बारे में, लेकिन दोस्तों पहले कल वाला थोड़ा तो पढ़ ले वापिस 2 मिनट के लिए, फिर पढ़ेंगे दोस्तों। कल 20 सवाल टपक गए। लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। आइए दोस्तों आपके सामने शुरू करते हैं तांडव। क्या तांडव की शुरुआत करते हैं, हो जाओ तैयार मेरे दोस्तों। और ये देखिए हमने स्टार्ट किया था कल असम पढ़ना स्टार्ट किया, मजा आया या नहीं आया दोस्तों? असम स्टार्ट किया था, आज उस असम का इतिहास और उस असम का दोस्तों भूगोल, ये दोनों की दोनों हम पढ़ने वाले। तो लीजिए मेरे दोस्तों आरंभ करते हैं। असम में मैंने आपको बताया था पहला क्वेश्चन कि असम एकमात्र नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जिसकी सीमा दोस्तों 6 राज्यों से लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, सभी से लगती है। एकमात्र राज्य है असम। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी है दोस्तों दिसपुर। असम बांग्लादेश से 2 बार सीमा बनाता है। किससे? बांग्लादेश से। असम दोस्तों सिक्किम से सीमा नहीं बनाता है, और ध्यान रखना 7 सिस्टर में सिक्किम भी शामिल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट, असम की राज व्यवस्था आपके सामने थी जिसमें राजधानी दिसपुर भी थी दोस्तों। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री है, गवर्नर जगदीश मुखी है, लोकसभा की सीट 14 है, राज्यसभा की सीट 60 थी मेरे दोस्तों, विधानसभा 126 है, जिले 33 है, निर्माण 26 जनवरी 1950 को होता है। और इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, राजधानी तो इसकी दिसपुर है, लेकिन दोस्तों इसका हाई कोर्ट कहां पर है? गुवाहाटी के अंदर इसका हाई कोर्ट है। अब आइए अगला क्वेश्चन आपके सामने। ये थे गोपीनाथ बारदोलाई, आधुनिक असम के संस्थापक थे दोस्तों गोपीनाथ बारदोलाई। इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। किसको? गोपीनाथ बारदोलाई। और इन्हीं के नाम का जो स्टेडियम है गोपीनाथ बारदोलाई स्टेडियम, ये कहां स्थित है? ये स्थित है मेरे दोस्तों कहां पर? ध्यान रखना असम गुवाहाटी के अंदर स्थित है। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाया मेरे दोस्तों, और वो कौन थी? वो है आपके सामने मुस्लिम। ध्यान रखना ये आपके सामने सैयदा अनवरा तैमूर, असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवरा तैमूर, जिनका हाल ही में दोस्तों निधन हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा था सर्बानंद सोनोवाल, ये असम के दोस्तों क्या है? मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। फिर हमने देखा मेरे दोस्तों राज्य पक्षी व्हाइट विंग्ड वुड डक जो है राज्य पक्षी है, कोई काम का नहीं है। फिर देखिए आगे दोस्तों, राज्य पशु एक सींग का जो गैंडा है ना, वो यहां का राज्य पशु है। और इसको दोस्तों आज हम मना के छोड़ेंगे। किसको? एक सींग वाले गैंडे को। तुम्हें पता है कि एक सींग वाले गैंडे को एक सींग वाला क्यों कहते हैं? आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं। आगे देखिए मेरे दोस्तों, इसके बाद में हमने पढ़ा असम की कला संस्कृति, और वो आपके सामने थी कामाख्या माता मंदिर। मैंने आपको बताया था दोस्तों शक्ति पीठ है कामाख्या माता मंदिर, असम के अंदर स्थित है। और दोस्तों यहां पर योनि की पूजा होती है, क्योंकि जन्म स्थान मनुष्य का योनि माना गया, इसीलिए दोस्तों इसकी पूजा कामाख्या माता मंदिर में होती है। और दोस्तों यहीं पर अंबुबाची मेला लगता है। कौन सा? अंबुबाची मेला। और जब अंबुबाची मेला लगता है तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो रंग है दोस्तों वो लाल नजर आता है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन मैंने देखा, ये आपके सामने दोस्तों शुक्रेश्वर मंदिर है, ये भी असम के अंदर स्थित है। आगे देखिएगा, ये है दोस्तों आचार्य शंकर देव। असम की कला संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण योगदान वो है दोस्तों आचार्य शंकर देव का। इन्होंने ही मेरे दोस्तों
अंकिया नाट की रचना की। किसकी की? अंकिया नाट की। ये एक नाटक है दोस्तों, और इसी नाटक पर आधारित सत्रिया क्लासिकल डांस का दोस्तों जन्म हुआ। सत्रिया क्लासिकल डांस भारत का नवीनतम क्लासिकल डांस है, सत्रिया क्लासिकल डांस। और अगर आपसे पूछ ले मेरी जान कि ये जो है कौन से नंबर का है, 8वें नंबर का क्लासिकल डांस। भारत में दोस्तों 8 क्लासिकल डांस है। भरतनाट्यम तमिलनाडु के अंदर है, केरल में दोस्तों मोहिनी अट्टम है और कथकली है। अगर आपसे पूछे आंध्र प्रदेश के अंदर तो दोस्तों कुचिपुड़ी है, उड़ीसा में ओडिसी है, मणिपुर में दोस्तों मणिपुरी है, असम में सत्रिया है, और दोस्तों नॉर्थ इंडिया जो है यहां पर है कथक डांस। कौन सा है? कथक। तो 8 क्लासिकल डांस है, उसमें सबसे नवीनतम कौन सा है? सत्रिया डांस है। इसके बाद में दोस्तों मैंने तुम्हें पढ़ाया था, सत्रिया के बाद में एक बिहू डांस है, असम का लोक नृत्य है, बड़ा फेमस है, फसल की कटाई से संबंधित है दोस्तों असम का बिहू डांस। फिर मैंने आपको लिखाया था, ये देखिए, ये मेरे दोस्तों दूसरा, क्योंकि असम के अंदर एक क्षेत्र है जिसका नाम है बोडोलैंड। क्या है? बोडोलैंड दोस्तों। और वो बोडोलैंड क्षेत्र के अंदर बोडो जनजाति के द्वारा एक डांस होता है जिसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है बगरुम्बा। क्या नाम है? बगरुम्बा डांस, जो कहां होता है? असम का क्लासिकल डांस है और गाय की पूजा से स्टार्ट होता है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों दूसरा डांस कौन सा है? ये एक क्षेत्र है, वहां पर असम के अंदर होता है, इसे कहते हैं भोरपेट डांस। कौन सा दोस्तों? भोरपेट डांस इसे ही कहा जाता है। ये बहुत तेज फास्ट बीट पर होने वाला डांस है। इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों भूपेन हजारिका, मेरा दिल हुम हुम करे। ये है दोस्तों भूपेन हजारिका। और नोट कर लीजिए भूपेन हजारिका के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात कि सन 2019 का भारत रत्न पुरस्कार किसको मिला? भूपेन हजारिका को दिया गया। और इन्हीं के नाम पर दोस्तों ढोला सादिया पुल जो है उसका नाम क्या हो गया? उसका नाम भूपेन हजारिका पुल हो गया इसी के नाम पर। तो भोरताल या फिर दोस्तों भारपेट, ये दोनों की दोनों एक ही है। ठीक है, भोरताल या भारपेट। अब आता है, आगे बढ़ते हैं, असम का साहित्य कुरुंजी कहलाता है। कल दोस्तों हमने समझा दिया। अब आओ चलते हैं असम के इतिहास की ओर। कहां? असम के इतिहास की ओर लेकर चलता हूं आपको। और ये देखिए असम के इतिहास में दोस्तों नोट करना, सबसे पहले असम में 3-4 दोस्तों स्टेप हैं इतिहास में। पहला स्टेप, फूफा जी को नमस्कार। नमस्कार माय डियर रसगुल्ला, तू आ गया मैदान में, अब चुपचाप पढ़ ले ना। अब देखो असम के अंदर दोस्तों क्या है? असम के अंदर पहले इसका जो नाम था ना वो कामरूप डायनेस्टी था। क्या था? फोटो देखिए आप, सबसे पहले इसका नाम था कामरूप किंगडम। क्या था? कामरूप किंगडम। और उस किंगडम की जो राजधानी थी वो थी प्राग ज्योतिष। सब कुछ लिखा हुआ है, चिंता ना करियो ना। देखिए कामरूप दोस्तों किंगडम जो है वो सबसे पहले था कहां पर? असम के अंदर था कामरूप किंगडम। और इस कामरूप दोस्तों किंगडम जो है, इस कामरूप साम्राज्य के अंदर जो इसकी राजधानी थी वो थी प्राग ज्योतिषी। क्या थी? प्राग ज्योतिष। यही दोस्तों वर्तमान में गुवाहाटी के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? गुवाहाटी के नाम से इसे ही जाना जाता है। तो असम का पुराना नाम पूछ ले तो ध्यान रखना कामरूप। क्या नाम था? कामरूप। तो कामरूप किंगडम के अंदर प्राग ज्योतिषी इसकी राजधानी थी दोस्तों, किसकी? असम की। फिर क्या हुआ यहां पर? फिर मेरे दोस्तों यहां पर सबसे एक खतरनाक वंश आया, उसका नाम है अहोम किंगडम। क्या नाम है? तो कामरूप किंगडम के बाद में यहां पर आता है दोस्तों अहोम किंगडम। कौन सा आता है? अहोम किंगडम। और लिख लेना, इस अहोम किंगडम ने 600 वर्ष कहां राज किया? ये दोस्तों असम के अंदर राज किया अहोम वंश ने। ये एक्चुअली में अहोम के नेतृत्व में दोस्तों कहां पर आए थे? असम में आए थे। और इसी अहोम से क्या बन गया? इसका नाम बन गया असम। तो ये अहोम वंश जो है
ये अहोम के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? अहोम के नेतृत्व में दोस्तों कहां आते हैं? असम में आते हैं और 600 वर्षों तक असम में दोस्तों शासन करते हैं। और इनकी जो राजधानी थी, इनकी राजधानी थी शिवसागर। नोट करना, इनकी राजधानी क्या है? इनकी राजधानी बनती है दोस्तों शिवसागर। तो सबसे पहले कौन सा था? सबसे पहले दोस्तों कामरूपा किंगडम। फिर मैंने बताया आपको कामरूपा किंगडम के बाद में कौन सा आया? अहोम किंगडम दोस्तों कामरूपा किंगडम के बाद में आया। अहोम किंगडम ने 600 वर्ष राज्य किया। इसी के नाम पर दोस्तों, अहोम वंश के नाम पर ही इसका नाम असम रख दिया। और अगला क्वेश्चन, इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है दोस्तों शिवसागर। क्या है? शिवसागर इसकी राजधानी है। सब सारी बातें मैंने आपको बोली है, सुन लो, लिखी हुई भी है दोस्तों आपके सामने। देखिए, शुरुआती समय में असम कामरूप राज्य का हिस्सा था, जिसकी राजधानी प्राग ज्योतिषपुरा जो वर्तमान में गुवाहाटी थी। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद दोस्तों ये सारी बातें मैंने लिख के दी है यहां पर कि पहले कामरूप था। फिर दोस्तों इसमें देखिए, इसका जो उल्लेख है कि कामरूप था या नहीं था, तुम कैसे मान लोगे भाई कामरूप था या नहीं? तो इसका जो उल्लेख है वो किसने दोस्तों? तो ध्यान रखना, चीनी यात्री आया था जिसका नाम था हैन सांग। क्या नाम था? हैन सांग था दोस्तों। ये चीनी यात्री है। कौन सा है? चीनी यात्री है। इसने भी किसका उल्लेख किया है? कामरूप का उल्लेख किया है। और इसी के साथ में चीनी यात्री की बुक कौन सी है? फिर बताओ, नेक्स्ट किंगडम बताओ। मैं नहीं बताऊंगा नेक्स्ट किंगडम का नाम, क्योंकि मुझे पता है तुम क्या सुनना चाहते हो। सुनिए दोस्तों, हैन सांग की जो बुक है उसका नाम है सीयू की। अरे याद है क्या तुम्हें? जो हैन सांग दोस्तों ये घूमने गया था ना, लुटेरा, तो इसने बुक लिखी है सीयू की। तो ध्यान रखिएगा, हैन सांग की बुक है सीयू की। हैन सांग ने भी दोस्तों कामरूप का उल्लेख किया है। लेकिन कामरूप का सबसे पहली बार उल्लेख समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख से मिलता है। लिखिएगा, कामरूप का सबसे पहली बार जो उल्लेख मिलता है वो समुद्रगुप्त के दोस्तों इलाहाबाद शिलालेख से मिलता है। कहां पर? इलाहाबाद शिलालेख में कामरूप का उल्लेख सबसे पहली बार मिलता है। तो फिर सुनिएगा, मैंने कहा दोस्तों कामरूप किंगडम था। कामरूप किंगडम के अंदर प्राग ज्योतिषपुरा था, और प्राग ज्योतिषपुरा दोस्तों वर्तमान में गुवाहाटी है। असम का पुराना नाम क्या है? वो है दोस्तों कामरूप। फिर मैंने आपको समझाया कि कामरूप का उल्लेख कहां कहां मिला है दोस्तों। एक तो ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद शिलालेख में सबसे पहले मिला है। फिर दोस्तों हैन सांग जो है, इसका जो सीयू की यात्रा वृतांत है, वहां दोस्तों कामरूप का उल्लेख मिलता है। ये सारी बातें नोट कर लेना। अब देखिए, इसके बाद मैंने तुम्हें बताया दोस्तों कि एक तो चीनी यात्री हैन सांग का, दूसरा मैंने आपको बताया दोस्तों आपके सामने समुद्रगुप्त का शिलालेख। इसके बाद में आता है दोस्तों, फिर मैंने कहा आपसे कि 1228 ईस्वी में अहोम लोगों के पहुंचने से इतिहास में नया मोड़ आया। और दोस्तों अहोम जो शासक हैं उनकी राजधानी क्या थी? इनकी जो राजधानी थी वो थी शिवसागर। क्या थी? शिवसागर। तो कामरूप था पहले, फिर आया दोस्तों अहोम। अहोम के बाद में इस पर किसने अधिकार कर लिया? मेरे पिया गए रंगून, बर्मा म्यांमार ने अधिकार कर लिया। और इस बर्मा के बाद में दोस्तों इस पर अधिकार कर लिया किसने? अंग्रेजों ने इस पर अधिकार कर लिया। यह था असम का इतिहास। सबसे पहले कामरूप आया, फिर दोस्तों अहोम आया, अहोम के बाद में बर्मा आया, बर्मा के बाद में दोस्तों ब्रिटिश ने इस पर अधिकार कर लिया। अब आता है दोस्तों असम का भूगोल, जो सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा में टपकने वाला दोस्तों असम का भूगोल। सुनिए सबसे पहले असम के भूगोल के बारे में, और वो है दोस्तों आपके सामने ब्यूटी ऑफ असम, जहां एक तरफ काजीरंगा है
है, जहां एक तरफ दोस्तों मानस है, जहां एक तरफ आपके सामने तेजपुर की लीची है दोस्तों, जहां एक तरफ चाय के बागान है, जहां एक तरफ कामाख्या माता मंदिर है, जहां एक तरफ दोस्तों डिगबोई क्षेत्र है, जहां एक तरफ आपको माजुली द्वीप है। ये सभी की सभी क्या है? ये सभी की सभी दोस्तों असम का भूगोल है। और ये लीजिए आरंभ करते हैं असम का भूगोल। ये देखिए दोस्तों असम का भौगोलिक विस्तार तुम्हारे सामने, और ये पहला स्थान ये है दोस्तों असम का मैप। इसमें देख लो कौन कौन से नेशनल पार्क हैं तुम्हारे सामने। पहला देखिएगा यहां पर है डिब्रू साइखोवा। कौन सा नेशनल पार्क है? डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। फिर देखिए आपके सामने है काजीरंगा नेशनल पार्क। कौन सा है? काजीरंगा नेशनल पार्क। फिर देखिए यहां पर है दोस्तों ओरांग नेशनल पार्क। कौन सा है? ओरांग नेशनल पार्क। और यहां पर है मानस नेशनल पार्क। तो ध्यान रखिएगा अगर पूछ ले तुमसे, ये देखिए दोस्तों काजीरंगा, मानस, ओरांग और डिब्रू साइखोवा ये नेशनल पार्क कहां स्थित है? तो लिख लो ये नेशनल पार्क असम में स्थित है। अच्छा नहीं, बेहतरीन क्वेश्चन है। असम के नेशनल पार्क देखिए काजीरंगा, मानस, ओरांग, डिब्रू साइखोवा ये सब की सब दोस्तों कहां पर है? असम के अंदर स्थित है नेशनल पार्क। अब आइए लेकर चलता हूं दोस्तों तुम्हें असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जो एक सींग वाला गैंडा कल हमारी बात नहीं सुन रहा था, आज दोस्तों उसको मैंने सीधा कर दिया। क्या? आज मैंने उसको सीधा कर दिया। यह है एक सींग वाला गैंडा, राइनोसोर्स। क्या है? राइनोसोर्स दोस्तों एक सींग वाला गैंडा जो कहां पर मिलता है? जो मिलता है मेरे दोस्तों असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। कहां मिलता है? असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और मुझे यह बताओ तुम इसका नाम राइनोसोर्स कैसे हो गया? तो सुन लो भाई साहब, ये जो एक सींग आपको दिख रही है ना इसकी, देखो यहां पर देखना मेरे दोस्तों, ये जो एक सींग तुम्हें दिख रही है ना इसकी, ये सींग नहीं है रसगुल्ला, ये इसकी नाक की हड्डी है। क्या है? नाक की हड्डी। अरे सींग थोड़ी है यार, सींग कहां से आएगी, है ना? तो ये इसकी क्या है दोस्तों? नाक की हड्डी है जो बड़ी हो गई। क्या हो गई? जो बड़ी हो गई। और दोस्तों नाक को साइंस में कहते हैं राइनो। क्या बोलते हैं? नाक को साइंस में कहते हैं राइनो। क्या बोलते हैं? राइनो बोलते हैं दोस्तों नाक को। इसीलिए तो जो जुकाम होता है ना दोस्तों, वो किस वायरस से होता है? राइनो वायरस के नाम से होता है। इसीलिए माय डियर रसगुल्ला कहते हैं एक सींग वाला गेंडा। अरे भाई साहब एक सींग थोड़ी इसके ऊपर से थोड़ी लगाइए, वो नाक की हड्डी बढ़ गई दोस्तों। एक सींग वाला गेंडा। ये भी सोचता होगा ये कितने पागल लोग हैं, एक सींग वाला गेंडा मुझे पुकारते हैं ना, ये पता ही नहीं कि ये मेरे नाक की हड्डी है। क्या आप सोचो हमसे कोई बोले एक नाक वाला आदमी, क्या गजब लगेगा भाई साहब। अरे यार वो नाक ही है, उसकी हड्डी थोड़ी बड़ी हो गई तो वो सींग की तरह हो गई, हमने कह दिया एक सींग वाला गैंडा। तो कुछ नहीं दोस्तों, इसे इंग्लिश में कहते हैं राइनोसोर्स, क्योंकि इसके नाक की हड्डी थोड़ी बढ़ गई, इसीलिए इसका नाम हो गया राइनोसोर्स। फिर भी तुम ध्यान रखना पेपर में आता है एक सींग वाला गैंडा कहां मिलता है, तो भाई साहब नोट कर लेना, यह मिलता है असम के अंदर काजीरंगा में। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने, और वो है दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी। क्या? ब्रह्मपुत्रा नदी आपके सामने सबसे महत्वपूर्ण नदी दोस्तों, और वो है ब्रह्मपुत्रा नदी। अगर मैं आपसे पूछ लूं तो ब्रह्मपुत्रा नदी कहां से निकलती है? तिब्बत से निकलती है। कहां से? तिब्बत से। और तिब्बत से ये लहराती हुई दोस्तों कहां एंट्री करती है? ये भारत में एंट्री करती है अरुणाचल प्रदेश से। कहां से? अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरबा पर्वत है। कौन सा है? नामचा बरबा पर्वत है, यहां से टकराती है और दोस्तों ये इंडिया में एंट्री करती है। यहां पर इसका नाम होता है दिबांग। क्या होता है? दिहांग होता है। लेकिन जैसे ही असम में एंट्री करती है तो असम में दोस्तों इसका नाम होता है ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ध्यान रखना ब्रह्मपुत्रा नदी को असम के अंदर ही दोस्तों क्या कहते
कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और तिब्बत में दोस्तों इसे कहते हैं सांगपो। क्या बोलते हैं? तिब्बत में कहते हैं सांगपो। तो ब्रह्मपुत्रा नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं और माय डियर रसगुल्ला असम के अंदर इसको ब्रह्मपुत्रा नदी कहते हैं। ये असम में किस किस स्थान के बीच में है? तो अगर पूछ ले तो ध्यान रखना दोस्तों, असम में ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही एक द्वीप स्थित है जिसका नाम है माजुली द्वीप। क्या नाम है? माजुली द्वीप दोस्तों। इसके बाद में तो ये बांग्लादेश में जाती है। कहां? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में इसका नाम होता है जमुना। क्या होता है दोस्तों? जमुना। तो ध्यान रखना, माजुली द्वीप किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। किस राज्य में स्थित है? असम के अंदर दोस्तों स्थित है माजुली द्वीप। इसी के बगल में यहां पर स्थित है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। क्या है दोस्तों? काजीरंगा नेशनल पार्क ब्रह्मपुत्रा नदी पर ही स्थित है। ये आपके सामने है ब्रह्मपुत्रा नदी। देखिए मैं इसको रेड कर रहा हूं दोस्तों, फिर तुम्हें समझ में आएगा। ये देखिए, ये है दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी जो आपके सामने है। यहां पर इसको सांगपो कहते हैं, असम में दोस्तों इसको ब्रह्मपुत्रा कहते हैं और बांग्लादेश में इसको जमुना कहते हैं। और जहां ये गिरता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, उसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। क्या बोलते हैं? विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा। अब दिखाता हूं तुम्हें क्या, ब्रह्मपुत्रा नदी। और ये देखिए मेरे दोस्तों, ये आपके सामने है ब्रह्मपुत्रा नदी का एक बेहतरीन नजारा। और ये देखिए, ये है दोस्तों लहराती हुई ब्रह्मपुत्रा नदी। क्या खूबसूरत नजारा होगा यहां पर बैठकर इसको देखने का। तो दोस्तों ये जो नदी है जो लहराती हुई आ रही है, इसे कहते हैं दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी। और जैसे ही तुम दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी को पार करोगे, तुम्हें दिखेंगे चाय के बागान। क्या दिखेंगे? तुम्हें दिखने वाले हैं चाय के बागान। मतलब पर्वतों के ऊपर दोस्तों, क्या जो पहाड़ी एरिया है, जो ढलान वाला एरिया है। क्या है? जो ढलान वाला एरिया है दोस्तों, इस ढलान वाले एरिया पर तुम्हें खेती दिखाई देगी। और ये खेती किसकी है? ये खेती है दोस्तों, नोट कीजिएगा, ये है चाय की खेती। किसकी है? चाय के बागान होते हैं जिनके लिए असम दोस्तों बड़ा फेमस है। अरे चाय के दीवानों सुन लो, चाय के जो दोस्तों बागान होते हैं वो किस पर होते हैं? वो होते हैं, ध्यान रखना, जो ढलान होता है उसके ऊपर होते हैं। किसके ऊपर? जो ढलान होता है ना दोस्तों, इसके ऊपर होते हैं चाय के बागान। और अगर तुमसे पूछ ले असम में दोस्तों बड़े फेमस है किसके? चाय के बागान। असम की चाय बड़ी फेमस है, लेकिन चाय के लिए जीआई टैग दोस्तों दार्जिलिंग को मिला था। और दार्जिलिंग कहां पर है? ये स्थित है वेस्ट बंगाल के अंदर। इसे भी ध्यान रखना, चाय के लिए जो जीआई टैग है पहला मेरे दोस्तों, वो किसको मिला है? दार्जिलिंग को दिया गया है चाय के लिए जीआई टैग। आगे बढ़िएगा, फिर देखिए, फिर तुम्हें दिखाई दिया असम का माजुली द्वीप, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको दोस्तों, ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है असम का माजुली द्वीप। फिर आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है और यह है चिकन नेक। इसको थोड़ा समझ लो क्योंकि दोस्तों इसका जिक्र आने वाला है। यहां पर देखिए, आपको इस स्थान पर मिलता है चिकन नेक। मतलब दोस्तों ये वो स्थान है जहां से पूरा शेष भारत किससे जुड़ता है? नॉर्थ ईस्ट के भारत से जुड़ता है। कुल मिलाकर अगर मैंने इस स्थान को बंद कर दिया तो दोस्तों शेष भारत से नॉर्थ ईस्ट के भारत में एंट्री समाप्त हो जाएगी। क्या एंट्री समाप्त हो जाएगी यहां से मेरे दोस्तों, यहां के अंदर। और इसकी जो आकृति है ना, वो मुर्गी का जो दोस्तों जो मुर्गा होता है उसके गर्दन के समान होती है, इसीलिए इसका नाम है चिकन नेक। क्या नाम है? चिकन नेक। मैं तुम्हें केवल समझा रहा हूं मेरे दोस्तों। ये देखिए, इसकी जो दोस्तों आकृति है वो किसकी समान होती है? मुर्गे की गर्दन के समान होती है। सिलीगुड़ी गलियारा भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिलीगुड़ी गलियारा। तो अगर आपसे पूछ ले सिलीगुड़ी गलियारा दोस्तों, जिसका दूसरा नाम क्या है? चिकन नेक है। क्या है? चिकन नेक है सिलीगुड़ी गलियारा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने और वो ये रहा मेरे दोस्तों, असम के अंदर पहला, नोट कर लो, सबसे खतरनाक क्वेश्चन दोस्तों, असम के अंदर
पहला तेल का कुआं, क्या भारत का पहला तेल का कुआं जो है ये कहां खोजा गया? ये खोजा गया डिगबोई के अंदर। कहां? डिगबोई। और डिगबोई दोस्तों कहां पर है? असम के अंदर है। ये वाला जो इलाका है ये कहलाता है डिगबोई। और दोस्तों डिगबोई में भारत का पहला तेल का कुआं खोजा गया। सबसे बढ़िया क्वेश्चन कि भारत में तेल का कुआं कहां खोजा गया? पहला नंबर का वो था दोस्तों डिगबोई। आइए फोटो दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये आपके सामने दोस्तों डिगबोई में जहां पहला तेल का कुआं जिस मशीन से खोजा गया था वो तुम्हारे सामने ऐसे की ऐसे ही दोस्तों रखी गई है दिखाने के लिए। और अब जो वर्तमान में डिगबोई है वो तुम्हारे सामने है। ये जो पीछे तुम्हें दिख रहा है ना दोस्तों, ये अद्भुत नजारा किसका है? ये अद्भुत नजारा है डिगबोई का। एंड डू यू नो डिगबोई रिफाइनरी इज द ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया विच वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1901। लिख लेना, 1901 के अंदर दोस्तों असम में डिगबोई तेल का कुआं खोजा गया, जो भारत का पहला तेल का कुआं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया दोस्तों? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने आपको बताया दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तीसरा मैंने बताया माजुली द्वीप के बारे में। चौथा मैंने आपको बताया दोस्तों ये आपके डिगबोई के बारे में। आइए आगे लेकर चलता हूं आपको। अगला पॉइंट आपके सामने है। ये लो, लीची लीची पुकार रहे थे ना, ये लीजिए आ गई दोस्तों लीची। खाओ और मस्त रहो क्या लीची। ये है तेजपुर की लीची। कहां की है? तेजपुर की लीची है दोस्तों। और तेजपुर की लीची को जीआई टैग मिल चुका है। क्या? लिख लेना, असम के तेजपुर की लीची, इसे क्या मिला है? इसे मिला है दोस्तों जीआई टैग। और ये तुम्हारे सामने है क्या? तेजपुर की लीची। तो कहां की है दोस्तों? तेजपुर की लीची है, असम की लीची है, इसे जीआई टैग मिल चुका है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपके सामने रहा। केवल लीची को नहीं, यहां पर सिल्क जो है, असम का सिल्क दोस्तों बड़ा फेमस है। क्या? नोट करना, असम का जो सिल्क है ना ये भी दोस्तों बड़ा फेमस है। और नोट करना ये कौन सा सिल्क है? ये जो मोहतरमा ने पहना हुआ है ये है मूगा सिल्क। कौन सा है? मूगा सिल्क। और मूगा सिल्क को भी दोस्तों जीआई टैग दिया गया है। तो जो मोहतरमा ने फैला हुआ है ना, ई का चक्कर है। अरे भाई ई सिल्क है, का है? ये सिल्क है जिसका नाम है क्या? मूगा सिल्क। अरे मोहतरमा का नाम नहीं है यार, सिल्क का नाम है। क्या? जो कपड़ा है, सिल्क है, जो साड़ी है ना, उसका नाम है दोस्तों मूगा सिल्क। और मूगा सिल्क को भी जीआई टैग मिला हुआ है। तो असम के अंदर तेजपुर की लीची को मिला हुआ है जीआई टैग, और साथ में दोस्तों मूगा सिल्क को मिला हुआ है जीआई टैग। जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर। किसी स्थान विशेष की दोस्तों भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर किसी उत्पाद विशेष को जीआई टैग दिया जाता है। जैसे बीकानेर में आप हैं तो बीकानेर की जो भुजिया है दोस्तों वो केवल बीकानेर में ही टेस्ट आएगा उसका ना, बीकानेर में जो बनेगी, इसीलिए दोस्तों उसे जीआई टैग मिल गया। जो मूगा सिल्क है ये असम का दोस्तों फेमस है, इसीलिए उसको जीआई टैग मिल गया। दार्जिलिंग की चाय मतलब दार्जिलिंग की फेमस है। जैसे दोस्तों तेजपुर की लीची, तो वो वहां की भौगोलिक कंडीशन ऐसी है कि वो वहीं पर सबसे बेस्ट बन सकती है। तो ध्यान रखना, मूगा सिल्क, तेजपुर लीची। इसके बाद में दोस्तों ये जो मैंने ब्रह्मपुत्र नदी आपको पढ़ाई थी, इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर देखिए, ये वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है दोस्तों, इसी नदी के ऊपर नोट कीजिएगा, इसी नदी के ऊपर यहां से यहां तक मेरे दोस्तों लिखिए, एक है राष्ट्रीय जलमार्ग। कौन सा है? राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 2। और ये कहां स्थित है? ये स्थित है मेरे दोस्तों, लिखिएगा, धुबरी से सादिया। कहां तक है? धुबरी से सादिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 2 स्थित है। जो किस नदी पर है? ये नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर नेशनल वाटरवे 2 स्थित है। और दोस्तों धुबरी से सादिया
इंडिया के बीच में। अगर आपसे पूछ लूं मैं दोस्तों कि नेशनल वाटरवे वन कहां पर है, तो गंगा नदी पर है। कहां से कहां तक? प्रयागराज से हल्दिया तक दोस्तों नेशनल वाटरवे वन स्थित है। और सबसे बड़ा नेशनल वाटरवे कौन सा है, वो भी दोस्तों लिख लेना, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 स्थित है। तो मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया मेरे दोस्तों, आपके सामने ये थी मेरे दोस्तों। एक बार फटाक से देखिएगा, इसकी ज्योग्राफी को देखिए एक बार। ये आपके सामने था। मैंने आपको बताया कि इसमें राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से, काजीरंगा, मानस, ओरांग और डिब्रू साइखोवा। फिर मैंने आपको दिखाया दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको दिखा दिए। इसके साथ में ये काजीरंगा था और ये दोस्तों एक सींग वाला गैंडा है ना, हाँ एक सींग वाला गैंडा हो गया। उसके बाद में ब्रह्मपुत्रा नदी हो गई दोस्तों, इसके अलग अलग जो नाम है वो हो गए। साथ में माजुली द्वीप हो गया जो असम में स्थित है। इसके साथ में दोस्तों ये हो गया ब्रह्मपुत्रा का दोस्तों एक सुंदरतम नजारा जो आपके सामने है। इसके साथ में ये चाय के बागान हो गए जो दोस्तों असम के अंदर स्थित है। फिर माजुली द्वीप हो गया। फिर मैंने आपको पढ़ाया दोस्तों चिकन नेक, मैंने आपको समझा दिया है। साथ ही साथ में सिलीगुड़ी गलियारा क्या होता है। इसके साथ में आगे दोस्तों मैंने डिगबोई तेल क्षेत्र के बारे में पढ़ाया, जो कि ध्यान रखना भारत का पहला तेल क्षेत्र है दोस्तों डिगबोई, जो असम के अंदर स्थित है। इसके बाद में तेजपुर की लीची हो गई। इसके बाद में दोस्तों आपके मूगा सिल्क हो गया। और इसके बाद में आपके सामने राष्ट्रीय वाटरवे, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 हो गया। कल दोस्तों हम जो है असम का जो करंट अफेयर्स है उसे समाप्त कर दूंगा कल, ठीक है।